अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि टेट एग्ज़ाम 2025 जो पिछले 27 तारीख से कंडक्ट हो रही है, डेली 3 शिफ्ट में उसको अरेंज किया गया है और जिस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, पेपर में कौन से टॉपिक्स के कितने सवालात आ रहे हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस तरीके से है। और आज पहला पेपर हुआ है उर्दू मीडियम का, तो उर्दू मीडियम में एग्जैक्टली क्या दिक्कतें आई, किस तरीके से पेपर पैटर्न था, कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया था, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो के जरिए जानने वाले। और आगे आने वाले दिनों में एग्जैक्टली जो है पेपर पैटर्न सेम रहेगा या कुछ डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकती है या पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारी चीजें तफसील से देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करेंगे बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम इंफॉर्मेशन ये है कि अगर से आपके पेपर्स देने बाकी है अब भी, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने अपना जो ऐप है, अपना जो मास्टर टीचर ऐप है, इसके ऊपर कई सारी जो टेस्ट है वो फ्री में दी हुई है, ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट की यहाँ पर प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाए, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उसकी एक प्रैक्टिस हो जाए। इस वजह से यहाँ पर तो 5 है, लेकिन इसके अलावा भी हमने और भी न्यू 2-3 टेस्ट जो है वो ऐड कर दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई फीस भी आप लोगों को नहीं लगेगी। सिर्फ आपको चाहिए कि प्ले स्टोर पर जाए और मास्टर टीचर नाम का हमारा जो ये ऐप है ये डाउनलोड कर ले। इंशाल्लाह उससे आपको फायदा जरूर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक सब्जेक्ट्स का यहाँ पर एनालिसिस कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है और आने वाले दिनों में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि 27 तारीख से मराठी मीडियम की जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो गई थी और हमने ऑलरेडी अपने इस चैनल के जरिए उसका एनालिसिस किया हुआ है। शिफ्ट बाय शिफ्ट हमने तमाम जो चीजें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई है, किस तरीके से प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने हैं, किस तरीके से जो है हमको एग्जाम हॉल के अंदर जाना है या वहां बैठकर एग्जैक्टली जो है वो कौन कौन सी चीजें करनी है, साथ में कौन सी चीजें ले जानी है वगैरह वगैरह सारी चीजें तफसील के साथ हमने बता दी थी। आज 30 मई है और 30 मई को उर्दू मीडियम का पहला पेपर हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या पूछा गया था और क्या नहीं पूछा गया था और कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ज़हनी आजमाइश। अगर हम देखें कि भाई रीजनिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग में एग्जैक्टली कितने सवालात आए थे रीजनिंग टॉपिक से रिलेटेड, तो देखो जिस तरीके से अब तक चलता आया है पैटर्न 80 से 85, ठीक है, इसके दौरान जो है सवालात हम लोगों को देखने को मिले हैं, जो कि अच्छा रेशो है और हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि यार जिस तरीके से बोला गया है जीआर के अंदर उसको ही फॉलो किया जाना चाहिए और वही फॉलो हो रहा है। देखिए सबसे पहले अगर से हम टॉपिक वाइज डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है ज़हनी आजमाइश के अंदर, तो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल पे नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल वाली, तो वो वाली सीरीज से रिलेटेड कुछ सवालात आए हुए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज बोलेंगे। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो आईबीपीएस का फेवरेट है। पजल, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं कि आईबीपीएस का मान लो कि वो फेवरेट वाला टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड भी सवालात आज आए थे। 27 को आए थे, 28 को आए थे, 29 तारीख को भी आए थे और आज भी हमको सेम देखने मिला। अब कोडिंग डिकोडिंग में जो है वो चाइनीज जो कोडिंग है वो वाले सवालात भी आए हुए हैं, ठीक है, जिसको प्रैक्टिस है वो आसानी से इसको हल कर सकता है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, जिसका हमने अभी अभी मेंशन किया हुआ है कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो है वो सवालात आए हुए हैं। एक पूछा जाएगा और एक सवाल रहेगा मेजर और उसके ऊपर 5 सवालात जो है वो छोटे छोटे पूछे जाएंगे। और एक बात का खास यहाँ पर हम लोगों को ख्याल रखना है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जब भी हम लोग सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर जो रिलेशन है वो इंग्लिश में ही पूछता है। भले ही हमको उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है उर्दू मीडियम में, लेकिन उसमें जो रिलेशन है, जैसे नीस हो गया, नेफ्यू हो गया, डॉटर हो गया, डॉटर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, ये सारे लफ्ज एज इट इज उर्दू में और इंग्लिश में सेम होते हैं, तो हमको उसी की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। ब्लड रिलेशन का हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट में एक सवाल ये भी आता है कि सर कितने लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है, तो कभी किसी को जो है 7 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट आई है, किसी को 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट आई है। इसी के साथ फ्लोर पजल हो गया। फ्लोर पजल में भी सेम 7 फ्लोर और 8 क्लूज।
उसके साथ साथ अगर से हम देखेंगे तो डे पजल आई है, डे वाली पजल आई हुई है, और इसके साथ साथ जो मंथ वाली पजल है, मंथ वाली, तो वो भी हम लोगों को पूछी गई है। अब डे कितने पूछे गए थे, तो डे पूछे गए थे 6 या फिर 7, ठीक है। सैटरडे से लेके मंडे से लेके सैटरडे तक ऐसा समथिंग पूछा गया था, जैसे हमने बच्चों से डिस्कशन किया तो ये वाली चीजें हम लोगों को पता चली। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन का जो सेंस रहता है उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोगों को पूछा गया है कि भाई डायरेक्शन से रिलेटेड आप लोगों को उसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक पे हमको आज अभी यहाँ से मान लो कि हमको 2-3 दिन का टाइम बाकी है, तो ये 2-3 दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हमको थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। अगर आपको वेन डायग्राम आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करना, अगर नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा वक्त वहां पर जाया न करते हुए हम लोगों को कोई एक ऑप्शन पे क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है, ताकि आगे जो आसान वाले सवालात है जो हम आसानी से हल कर सकते हैं उसको हमको वक्त देने की जरूरत है। उसके बाद लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, मिक्सअप होता है लेटर और वर्ड्स, यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ सवाल आ रहे हैं। और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स ये वाला भी टॉपिक जो है वो हमको पूछ रहा है ना। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या फिर दोनों भी गलत है, ठीक है। हाँ, उसके बाद रिलेटेड फिगर्स, ये एक बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग में आता है। ये क्रिटिकल रीजनिंग में जो अगर हम लोग बोले पूरी ज़हनी आजमाइश अगर हमने एक सब्जेक्ट लिया तो सारे के सारे ज़हनी आजमाइश में सबसे मुश्किल वाला अगर से कोई टॉपिक है तो वो यही है, रिलेटेड फिगर्स। यानी क्या होता है कि भाई यहां पर हमको 1 2 3 4 ऐसे ये 4 फिगर्स पूछ रहा है, इसके अंदर जो है कुछ साइन होते हैं और वो साइन जो है वो घूमते रहते हैं, और हमको अगली वाली जो फिगर है वो फाइंड आउट करना होता है कि भाई इस यहां पर कौन सी फिगर आएगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, वक्त कंज्यूम करता है, इसको थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा सा लगता है। तो फिर बेहतर है कि अगर आपको ये आसानी से फाइंड आउट होता है तो इसको अटेम्प्ट करो या फिर इसको क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे आसान वाले सवाल की तरफ चले जाओ। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के भी सवाल ज़हनी आजमाइश के अंदर पूछे गए हैं। ये हो गया हमारा एक सब्जेक्ट। सवाल कितने आए? 80 से 85। अगला अगर से हमने देखे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर 20 या 22 सवाल, चाहे मराठी मीडियम हो चाहे उर्दू मीडियम हो, 20 से 22 सवाल ही मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, और उसमें भी कुछ गिने चुने ही टॉपिक है, जैसे टाइम वर्क एंड स्पीड हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, नंबर सीरीज है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है। ये इतने ही टॉपिक हम लोगों को पूछ रहा है। अगर सबके एक एक दो भी सवाल ले लिए तो बहुत आसान है, और कुछ सवाल सिर्फ डिफिकल्ट है। मान लो मैथमेटिक्स के अगर से 22 सवाल है तो 22 में से 15 सवाल आसान है, ठीक है, 15 सवाल आसान है, और जो बचे हुए जो 7 सवालात है वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के हैं, जो कि जल्दी से हल नहीं होने वाले हैं। तो ये वाला प्रोपोर्शन है, ये वाला रेशो है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर से हम लोग देखे जाएंगे यहाँ पे सॉरी, ये वाला जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट गलत हो गया यहाँ पर, लेकिन इसको आप मराठी समझो, ठीक है, मराठी। ये हो गया लैंग्वेज मराठी। अब मराठी में क्या पूछा जा रहा है, तो मराठी में मैक्सिमम जो है हम लोगों को 22 से 24 सवालात भी पूछे जा रहे हैं, एवरेज पूछ रहे हैं हम, ठीक है। शिफ्ट वाइज थोड़ा बहुत इसमें तब्दीली हमको देखने को मिल रही है। अब मराठी के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसिंग वर्ड्स, या फिर जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, रिकाम्या जागा भरा जैसा बोलते मराठी में उसको, या फिर सेंटेंस को जो है रीअरेंजमेंट करना है हम लोगों को। एक स्टोरी दी गई है मराठी में, एक स्टोरी दी गई है और इसको हमको सीक्वेंस से लगाना है। एक पहले दिन तो जो है ये स्टोरी में 10 सेंटेंसेस थे, 10 सेंटेंस, और 10 सेंटेंस 10 मार्क्स के लिए पूछे गए थे, और स्टोरी बड़ी आसान थी, ठीक है। तो मराठी का हम लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसके बाद एरर है, सेंटेंसेस के अंदर जो है छोटे छोटे एरर्स आए हुए हैं, वो एरर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये हो गया मराठी। मराठी के साथ साथ जो दूसरी लैंग्वेज हम लोगों को यहाँ पर इंग्लिश दी गई है। इंग्लिश में पहले दिन तो पैराजंबल नहीं था, लेकिन दूसरे दिन पैराजंबल है। आज अगर से पूछा जाए तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, मिसिंग वर्ड्स, और यहाँ पर भी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स ये पूछा गया है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंदी टाइप का पूछ रहा है, ठीक है। तो उस वजह से हमको थोड़ा सा उसके लिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो अगर से इंग्लिश से है तो ये वाला सवाल हमको आसान जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर ऐसा देखा जा रहा है बच्चों का। अगर हमने यहाँ पर इंटरव्यू लिया और उनकी आंखों देखा
तो ये वाले सवालात ऐसे आ रहे हैं कि जो हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है। एक सवाल पूछ रहे हैं, हाँ एक सवाल, बाकी तो ठीक है, हम लोगों ने जो प्रिपरेशन किया हुआ है वही आ रहा है। रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और सबसे ज्यादा जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड सवालात पूछे जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली पहले दिन से वही चलता आ रहा है और उर्दू मीडियम को आज भी वही पूछा गया है। सिर्फ एक मौलिम के तौर पे, एक असातिज़ा के तौर पे हमारे जो तुलबा है उनकी हम तरबियत किस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर ज्यादातर जो है वो हमको सवालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो साइकोलॉजी के हम लोगों को 30 या 32 सवालात भी देखने को मिले हैं, जो एक अच्छी बात है, जो कि हम जल्दी से जल्दी बहुत कम वक्त में ये सारी चीजों के जो जवाब है वो दे सकते। रही बात आखिरी सब्जेक्ट हमारा कि जीके और जीएस, जीके और जीएस नहीं आ रहा है ऐसा कुछ दिन पहले बोला गया था, लेकिन जब बारीकी से उसको छानबीन की गई तो पता चला कि जीके जीएस हमको तकरीबन जो है 6 या 7 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, लेकिन वो डिफरेंट टॉपिक्स है उसके अंदर। जैसे कि एनईपी है, अब ये एनईपी वाला जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी में भी आ जा रहा है और जीके जीएस में भी आ रहा है, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा यहाँ पर अलग जीके जीएस में डाला हुआ है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। उसके अलावा दीक्षा ऐप के ताल्लुक से कुछ सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर पे कल आज पूछा गया है सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, इसको भी आपको पढ़ना है, और उसके साथ साथ कुछ एजुकेशनल जो एक्टिविटीज है फिलहाल में जो हो रही है उससे रिलेटेड भी एक आध सवाल हमको पूछा जा रहा है। तो ये हो गया उर्दू मीडियम के ताल्लुक से जो एनालिसिस करना जरूरी था हम लोगों को, भाई अब तक हमने मराठी मीडियम का देखा था लेकिन उर्दू मीडियम में भी यही चीजें पूछ रहा है या फिर कुछ अलग पूछ रहा है, तो सेम टू सेम वही चीजें। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि कोई भी नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट इसके अंदर ईजाद नहीं हुआ है, जो अब तक चलता आ रहा है वही चलेगा। और इंशाल्लाह जो 5 तारीख को आखिरी उर्दू मीडियम का पेपर है उस दिन तक भी ये जो पेपर है वो एज इट इज रहेगा। कुछ बच्चों को अपने सवाल ये हो सकता है कि सर पहले दिन से लेके आज चौथा दिन है तो डिफिकल्टी लेवल में कुछ तब्दीली आई है क्या, तो कुछ भी तब्दीली नहीं आई है। एज इट इज जिस तरीके से जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है पहले दिन वही आज रही और आखिरी दिन भी वही रहेगी। 19-20 का फर्क हो सकता है, ठीक है, 1-2% का फर्क हो सकता है, लेकिन उसको हम बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं बोलेंगे। तो चलो अब टेंशन फ्री हो जाओ, उर्दू मीडियम में भी कोई मसले मसाइल यहाँ पर अलग से नहीं खड़े हुए हैं। अच्छी बात यही है। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और ये जो सेशन रहा वो किस तरीके से रहा, इससे आपको कितना फायदा हुआ, ये हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोलना मत भूलिए।